स्टूडेंट्स, आज अपन एक टॉपिक के साथ है जिसका नाम है क्या, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए प्लेन रोड। कि माना कोई कार है, वो किसी प्लेन रोड पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो अपने पास जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन रोड पे क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो आपको पता है यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है कि जब वो अपना व्हीकल किसी प्लेन रोड पे मूव कर रहा है तो मूवमेंट करते हुए ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाले जो फोर्स है, वो फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर अपने वाले पास लगने वाले फोर्स होंगे कौन कौन से। अगर अपन इसको देखें क्लियरली, तो अगर मेरी गाड़ी इस तरफ आगे की तरफ मूव कर रही है तो यहाँ पर आप खुद देखिएगा दो या तीन तरह के अपने प्रॉपर तरीके से फोर्स अप्लाई होते हैं। नंबर फर्स्ट फोर्स अपना क्या रहेगा, इस गाड़ी के सेंटर से नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ग्रेविटी के कारण F इक्वल टू क्या रहेगा, mg। F इक्वल टू क्या रहेगा अपना mg। इसके अलावा अपना नॉर्मल फोर्स, जिस डायरेक्शन में अपनी गाड़ी मूव कर रही है वहां पर लगेगा क्या, अपना नॉर्मल फोर्स। और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। तो अपना टॉपिक है कि व्हाट हैपन व्हेन ए ऑब्जेक्ट या व्हेन ए कार इज मूविंग ऑन ए प्लेन रोड। कि जब कोई कार एक समतल सड़क पर गति कर रही है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं। तो जब अपना लगने वाला प्रतिक्रिया बल N आगे की तरफ है तो आपको पता है तो फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, ऑलवेज क्या लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा। और इसके अलावा जो mg है यानी जो अपना इसका यहाँ पे ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, वो क्या रहेगा, ऑलवेज इधर की तरफ रहेगा। तो चलिएगा अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, जो mg है और जो n नॉर्मल फोर्स है वो दोनों के दोनों एक तरह से क्या है, एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, अपने को यहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी अपनी बात करें जब स्थितिक घर्षण का, वो क्या है, एफ एस बराबर म्यू एस मल्टीपल ऑफ क्या होता है बेटा, एन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा यहाँ पर ये जो नॉर्मल फोर्स है, एक्चुअल में अगर अपन देखें ऑब्जेक्ट जब अपना मूव कर रहा है तो एन जो नॉर्मल फोर्स है वो यहाँ इस तरह लग रहा है। एन और mg दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट ही तो है। तो यहाँ पे n माइनस mg दोनों बराबर क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि तभी तो अपना ऑब्जेक्ट इक्वल कंडीशन में रह पाएगा। तो यहाँ पर अपना क्या हो गया, n बराबर mg। तो n बराबर mg आया। अब एक काम करते हैं अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, एफ एस बराबर म्यू एस मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, mg। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। जब अपना ऑब्जेक्ट किसी भी इस तरह पाथ पे मूव कर रहा है तो उस पर आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है, यहाँ पे एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो एफ एस यानी सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर क्या होता है, mv स्क्वायर बेटा हुआ r। Whenever an object is moving on a path, it feels a force towards the center। वो एक फोर्स सेंटर की तरफ फील करता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे F इक्वल टू कितना आया, mv स्क्वायर अपॉन r। कल अपन इसको पूरा डिराइव किया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं और दोनों फोर्स को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। तो क्या निकल के आएगा, mv स्क्वायर अपॉन r बराबर कितना रहेगा बेटा, म्यू एस mg। यहाँ पे कुछ कट रहा होगा शायद, यहाँ पे m से m क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल आउट हो जाएगा। m से m हो गया अपना क्या, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन r बराबर कितना आएगा, म्यू एस मल्टीपल ऑफ g। तो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, v स्क्वायर बराबर आएगा म्यू एस r मल्टीपल ऑफ g। और जब वेलोसिटी निकालने की बात करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू एस r g। ये कहलाती है इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑन ए प्लेन रोड। यदि कोई कण किसी समतल रेखा में गति कर रहा है तो समतल रेखा में गति करते हुए कण का वेग v बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू एस मल्टीपल ऑफ r g। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।